नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के आज हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आगे अपकमिंग लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यूनिट 2 में अगर हम देखें तो दो मेजर टॉपिक है आपका, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एंड कंडीशनल ब्रांचिंग। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में जो चीज हम देखेंगे उसमें कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनता कैसे उसको हम देखेंगे, और उसके बनने में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं उसको हम देखेंगे। दूसरा कंडीशनल ब्रांचिंग में नंबर्स ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग टेक्निक होते हैं, जैसे इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, स्विच केस, ये सारी चीजें हम देखेंगे किसमें, कंडीशनल ब्रांचिंग में। तो वन बाय वन हम पहले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से, फिर हम आगे आएंगे कंडीशनल ब्रांचिंग में। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पहले देखते हैं होता क्या है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या किसी भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में देखा होगा, जहां पे कुछ एक्सप्रेशन इस टाइप के लिखे होते हैं, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 10 डिवाइड 5। तो ये जो टोटल ऑपरेटर और कुछ उसके साथ ऑपरेंड दो से जुड़े हुए हैं, ये टोटल जब कंबाइन होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं और बनने में क्या क्या चीज बेसिक नीड होती है। जैसे एक्सप्रेशन में देखेंगे तो आपको जनरली दो चीज आपको दिखेंगे, एक तो नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स दिखेंगे, जैसे आपका प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, ये क्या है, ये ऑपरेटर है। और दूसरा आपको दिखेंगे जैसे ए बी सी है, ये आपके कुछ कांस्टेंट, एक कुछ आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, या जिसको हम ऑपरेंड कहते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो इसको कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड मीन्स जिसपे आपका ऑपरेटर अप्लीकेबल हो। तो जैसे a प्लस बी है तो यहाँ पे a और b ऑपरेंड हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा आपका ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। और जब प्रोग्रामिंग कहते हैं तो जनरली ये क्या होता है, a b a c ये सब क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। और 10 5 ये सब किस में आते हैं, कांस्टेंट वैल्यू में आते हैं। कांस्टेंट वैल्यू आइदर इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जो आप डेटा टाइप पीछे पढ़े होंगे प्राइमरी कांस्टेंट में, वो सारे यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस मेजर तौर पे करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जिससे हम कोई एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ ऑपरेटर है, जैसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर एंड सम अदर ऑपरेटर। अदर ऑपरेटर में कामा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर यूज होंगे। इन सभी को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पे। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम आते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देखें यहाँ पे, तो आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिखेगा कि जो डिफिनीशन है पहले देख लेना है आप। एन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। तो ऐसे जो बेसिक ऑपरेटर आपके आते हैं, जो आप जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं, सारे किसमें आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो जनरली आपके कोई भी ऑपरेंड पे या किसी वेरिएबल पे अप्लाई हम कर सकते हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेटर जनरली आपके कांस्टेंट और वेरिएबल पे अप्लाई होते हैं, जैसा अभी हमने बताया कि किसी भी एक्सप्रेशंस में क्या क्या चीज हो सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर देखिए पहले होते क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर जनरली दो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका यूनरी, यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है आपका बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। ध्यान देना, यहाँ पे यूनरी और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर के रेफरेंस में लिखा गया है। बाइनरी से मतलब बाइनरी नंबर का नहीं है यहाँ पे कि आप इसको बाइनरी नंबर समझ लो। तो बाइनरी का मीन्स यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर से है। दोनों का मीनिंग पहले समझ लेना। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जिसके साथ सिंगल ऑपरेंड हो, या जिसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस ए माइनस बी। तो यहां पे अगर देखें तो नंबर ऑफ ऑपरेटर और ऑपरेंड कितने हैं, देखिए जो ए है, ए तो ऑपरेंड हो गया या जिसको वेरिएबल कह सकते हैं, बी है, बी भी ऑपरेंड हो गया। ठीक है, और यहां पे माइनस क्या है, माइनस और प्लस क्या है, ए ऑपरेटर है। तो यहां पे आपने नोटिस क्या किया कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ केवल सिंगल ऑपरेंड है,
जब किसी भी ऑपरेटर के साथ सिंगल ऑपरेंड हो तो उस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। और केवल दो ही तरह के होते हैं यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, आइदर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। जनरली ये किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को ये पॉजिटिव और निगेटिव शो करने के लिए यूज होता है, और केवल दो ही यूज होता है। जैसे आप कभी कभी देख सकते हैं लिखा होगा -10 या +10, ठीक है। और प्लस कभी कभी लिखा भी नहीं होता, तो जनरली हम मान के चलते हैं कि प्लस इसके सामने हिडन होता है, मींस ऑटोमेटिक अगर 10 लिखा दैट मीन पॉजिटिव 10 की बात कर रहा है। अगर निगेटिव की बात करना हो तो माइनस लगेगा यहाँ पे। तो केवल प्लस या माइनस ही हो सकते हैं, इसके अलावा यूनिटी में कोई नहीं होता। आप कभी ऐसे नहीं देखे होंगे मल्टीप्लाई 10, कभी केवल मल्टीप्लाई 10 नहीं होगा, या डिवाइड 5 केवल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आता, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। दूसरा कैटेगरी होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से आ सकते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, जिसको हम यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। तो ये जनरली 5 ऑपरेटर आते हैं। यूज कैसे होता है, ध्यान दीजिए, जब कहीं इस फॉर्म में लिखा हो जैसे a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहाँ पे आपने नोटिस क्या किया कि यहाँ पे ऑपरेटर तो एक ही यूज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं, नंबर ऑपरेंड 2 हैं। इसीलिए अगर कहीं ऐसे दो ऑपरेंड के साथ कोई ऑपरेटर लगा है, दैट मींस आपका बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो होप सो आप यूनरी और बाइनरी कंसेप्ट यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम 1 बाय n चलते हैं और डिटेल में देखते हैं ऑपरेटर को कि कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका प्लस होगा, प्लस एडिशन हो सकता है या फिर यूनरी प्लस, हमने बताया यूनिट टाइप के हो सकते हैं या तो एडिशन का काम करने के लिए हो सकता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन जो है, या तो डिवाइड करने के लिए या तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है, या फिर यूनरी माइनस का काम करेगा, जैसा अभी हमने आपको बताया। थर्ड मल्टीप्लीकेशन, ये केवल दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज, दो नंबर या दो वेरिएबल जिसके पास वैल्यू स्टोर है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होगा। ऐसे ही डिवीजन डिवाइड करने के लिए यूज होगा। और यूज कैसे होंगे, जनरली यहाँ पे हमेशा इन सभी के पास जो भी ऑपरेटर है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो एज ए बाइनरी कैटेगरी में जा रहे हैं, इन सबके पास दो ऑपरेंड होंगे। मतलब एक आपका लेफ्ट में कोई ऑपरेंड होगा और कोई और राइट में कोई ऑपरेंड होगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडुलस ऑपरेटर, जो हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर की एक लिमिटेशंस है जो आपके वाइवा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक केवल इंटीजर वैल्यू पे ही काम करता है, ये कभी भी फ्लोटिंग वैल्यू पे काम नहीं करता या मिक्स मोड पे काम नहीं करता। जैसे आप समझना ऐसे, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। सपोज कर लो कि आपके पास दो वैल्यू हैं, जैसे हम लेके चल रहे हैं 5 प्लस 2, इसके जनरली आंसर आ जाएगा कितना, 7। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो है, इसके लेफ्ट में क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है, राइट में भी इंटीजर वैल्यू है, तो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई फ्लोट वैल्यू हो, जैसे सपोज करो कि 5.3 प्लस 3.2, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 8.5। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लोटिंग नंबर पे भी प्लस ऑपरेटर काम किया। अगर कहीं ऐसे लिखा हो 5.3 प्लस 2 केवल, तो भी ये काम करेगा, मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 7.3। तो आप तीन तरीके की स्टेटमेंट देख रहे हैं। एक तो ऐसा देख रहे हैं जिसमें दोनों क्या है, इंटीजर टाइप है, यहाँ पे दोनों क्या है, फ्लोट टाइप के हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मिक्स मोड टाइप के, एक नंबर आपका फ्लोट का है, एक नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो इस पे भी प्लस ऑपरेटर काम करता है। ऐसे ही सारे ऑपरेटर जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, ये सारे इन तीनों टाइप के स्टेटमेंट पे काम करते हैं। मींस आइदर दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के हो, डिफरेंट टाइप के हो, फ्लोट हो या इंटीजर हो, सभी पे काम करेंगे। लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर के साथ लिमिटेशन क्या है, ये कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट और मिक्स मोड पे काम नहीं करता। मींस इस फॉर्मेट में अगर लिखा हो 5.3 मॉडुलस ऑपरेटर 3.2, ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। अगर ऐसे लिखा हो 5.3
मॉडुलस ऑपरेटर 2, तो ये भी आपका गलत होगा। ध्यान देना, केवल केवल मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है और ये केवल केवल इंटीजर पे काम करता है। जैसे हम ऐसे लिखे 5 मॉडुलस 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इस तरह का रिजल्ट देता है। अब प्रोग्राम देखिएगा, प्रोग्राम कैसे होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम का लिया गया है, सिंपल प्रोग्राम है। हमने a की वैल्यू b की वैल्यू ले लिया, पहले से a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 7। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हमने ले लिया रिजल्ट स्टोर करने के लिए। जैसे पहले a है, a इक्वल टू हमने अर्थमेटिक के एडिशन के लिए लिया है यहाँ पे, तो a प्लस बी। अब देखिए यहाँ प्लस लगा है, लेफ्ट में a और राइट में b है ऑपरेटर के साथ में, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। रिजल्ट किसके पास स्टोर होगा, इस a के पास। ऐसे ही s इक्वल टू a माइनस बी, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी। यम इक्वल टू मल्टीप्लाई के लिए हमने लिया a मल्टीप्लाई बाय b कर दिया, रिजल्ट किसके पास होगा, m के पास। d a डिवाइड बाय b हमने d के पास ले लिया। r रिमाइंडर के लिए हमने लिया a बाई a मॉडुलस b, ये रिमाइंडर निकल जाएगा। तो आप देखेंगे आउटपुट कैसे आएगा, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 7 है, तो a की वैल्यू आप देखेंगे कितना आएगा, a इस कैपिटल A जो हमने कैलकुलेट किया अर्थमेटिकली, a प्लस b वैल्यू कितना हो जाएगा 17, तो इस तरह से आ जाएगा 17 आउटपुट। ठीक है, a माइनस बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इन्हीं दोनों को a मल्टीप्लाई b करते हैं तो 70 आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हेड टू हेड समझ लेना इसको। और अगर डिवीजन देखते हैं, a डिवीजन b, a डिवीजन b मतलब कि 10/7, तो क्योंकि ये इंटीजर में काम कर रहा है इसलिए इंटीजर में हमने इसको लिया है, इसलिए रिजल्ट फ्लोट में नहीं आएगा। अगर यहाँ फ्लोट लिया होता इंटीजर की जगह तो दशमलव में रिजल्ट आता, इसलिए इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर निकालें तो 7 मॉडुलस 10 मॉडुलस 7 आपका रिजल्ट आ जाएगा 3। ठीक है, इसी को हमने यहाँ प्रिंटअप स्टेटमेंट से प्रिंट कर रखा है, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक या जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो हमारा नोट्स है, ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका ये टोटली कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स 5 यूनिट का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के नोट्स के साथ हम कंप्लीट 5 यूनिट का हम एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम या सेशनल एग्जाम जो आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हो रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे, उस पे काफी हेल्प मिलेगा। दोनों के नोट्स और एमसीक्यू दोनों के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।